नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज। जो चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं वो है एडमिशन 2025 से रिलेटेड। एडमिशन 2025 में सेकेंड मेरिट लिस्ट कब निकलेगा, बहुत ही हताश है, बहुत ही परेशान है कि कब निकलेगा, पता नहीं चल रहा है, अभी तक अपडेट नहीं आया है। मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्या होगा, सारा डिटेल में बात करने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को डाला ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए दोस्तों, बात करें कि आपका जो वोकेशनल कोर्सेज के लिए जो है लास्ट डेट कब है एडमिशन का। तो लास्ट डेट वोकेशनल कोर्सेज में बीसीए हो गया, आईटी हो गया, या फिर जो भी बायोटेक है, सीएनडी है, इसमें जो है लास्ट डेट कब है, 24 तारीख है। 24 तारीख है। 24 तारीख के बाद में जो है आपका मेरिट लिस्ट क्या तुरंत निकल जाएगा? नहीं, 24 तारीख तक लास्ट डेट है आपका एडमिशन लेने का। तो एडमिशन लेने के बाद में कम से कम 3 से 4 दिनों का समय लगता है। 3 से 4 दिन का समय लगेगा कैलकुलेट करने में कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, और उसके बाद में जो सीट खाली रह गई, अब जितने भी सीट खाली रह गया उसके अनुसार जो है आपका जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलता है। हो सकता है कि ना निकले कुछ सब्जेक्ट में, अगर जैसे मान लीजिए 120 सीट था और 120 सीट में 120 सीट का मेरिट लिस्ट निकाला गया, सभी ने एडमिशन ले लिया, सीट ही खाली नहीं है, तो निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। लेकिन जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट कब निकलता है? जब सीट खाली रहती है। और यहाँ पर तक कि जाके पॉसिबिलिटीज़ यही है कि आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें कि नॉन वोकेशनल कोर्सेज के लिए जो बीकॉम है, बीए है और बीएससी है, जो जनरल कोर्सेज FY UGP के हैं, इनका जो है अभी जो लास्ट डेट है 21 तारीख तक एक्सटेंड किया गया था। मतलब 16 तक था, इशू था, एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से इशू था, लेकिन उसको रिजॉल्व करके 21 तारीख तक लास्ट डेट बढ़ाया गया। इसके बाद में जो है 21 तारीख तक जिसने एडमिशन ले लिया अच्छी बात है, अगर नहीं लिए तो फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है उस जो खाली सीट रह जाएगा ना, उसका सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है कब निकलेगा, वो 21 के बाद। 21 के बाद कहने का मतलब है कि लगभग 25 के आसपास में आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आने की संभावना है मारवाड़ी कॉलेज का। इसी तरह अदर कॉलेजेस में भी जो होगा, तो जो एडमिशन डेट हो जो होगा फर्स्ट वाला, उसके बाद में ही सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम आगे की बात करें। आगे की बात में क्या है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है लेकिन एडमिशन नहीं ले पाए हैं, क्या हम सेकेंड मेरिट लिस्ट में एडमिशन ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। सिंपल सी बात है। अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया, आप एडमिशन नहीं लिए, तो बाद में एडमिशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अगर हाँ, बाद में अगर पूरा एडमिशन क्लोज होने के बाद में भी अगर सीट खाली रहा तब मिल सकता है, नहीं तो फिर चांसेस कम है। चांसेस कम है, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया, मान लीजिए BCA में नाम आया, आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, अभी आप सोच रहे हैं कि आपका दोस्त का भी नाम आ जाए सेकेंड लिस्ट में, या कुछ भी हो जाए, या कहीं और का इंतज़ार कर रहे हैं मेरिट लिस्ट का कि हम बाद में एडमिशन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट में आपने मौका मिला आपको, आप एडमिशन नहीं लिए, तो वो सीट क्या हुआ? खाली रह गया। और आप ही का सीट जो है, आपसे जो नीचे रह गए हैं, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, वही सीट दूसरे को अलॉट हो जाएगा। मतलब कि फिर आपको वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए जो अलॉटेड टाइम है, मेरिट लिस्ट फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, उस टाइम के पहले ही आप एडमिशन अपना कंफर्मेशन कर लीजिए, एडमिशन ले लीजिए। अब यहाँ पे बात करें, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि ना फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया, सेकंड में नहीं आया, थर्ड में नहीं आया। मारवाड़ी कॉलेज में देखिए सेकंड मेरिट लिस्ट तो आएगा, कन्फर्म है, ये तो कन्फर्म है कि आएगा। अब कब आएगा उसका डेट जो है वो अपडेट आपको मिल जाएगा। और क्विक अपडेट चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक है, आप उस पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर अपडेट मिलता रहेगा आपको। अब यहाँ की अगर हम आगे की बात करें कि जो स्टूडेंट का लिस्ट में नाम नहीं आया, थर्ड में नहीं आया, फोर्थ में नहीं आया, और कहीं का फॉर्म नहीं भरे हैं, अब क्या करें आपको क्या करना है? चांसलर पोर्टल में जाना है। चांसलर पोर्टल में जा करके आप चेक कीजिए जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं और जहाँ पे सीट खाली है, कौन सा कॉलेज सीट आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि डोरंडा कॉलेज, राम लखन सिंह यादव कॉलेज, SS मेमोरियल कॉलेज, योगदा सत्संग कॉलेज, ये जो कॉलेजेस हैं थोड़ा सा जो आउटर एरिया में है, या थोड़ा सा जो है नॉर्मल सा कॉलेज चल रहा है, उसमें आपका सीट बचा होगा तो चांसलर पोर्टल में फॉर्म खुला होगा, उसका फॉर्म भर करके फिर एडमिशन आप ले सकते हैं। और अगर किसी तरह का डाउट होता है कमेंट कीजिए, कोशिश करूँगा आपका हेल्प करने का। और इसी तरह का अपडेट को पाने के लिए बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।